नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, पाठ क्षितिज, भाग 2, कक्षा 10वीं। पाठ में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। काव्य में पहली कविता है सूरदास जी के पद। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेताजी का चश्मा पाठ लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है, स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी ने पाठ लिखा तो उनकी मैंने जन्म भी बताया था, याद होगा, 1947। तो उन्होंने इस पाठ में नेताजी के बारे में और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बताया जो सीधे रूप से आजादी की लड़ाई से नहीं शामिल थे, लेकिन चाहे आंदोलन किया हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य किया हो, वो किसी न किसी तरीके से हर एक बच्चा भी उसमें शामिल था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने। तो जिक्र करते हैं पाठ का, मेरे साथ बने रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास अगर किताब है तो आप अपने सामने रख लीजिए। इसके साथ साथ एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा। जो मैं यहां लिखूंगा वो आप अपने साथ लिखते रहेंगे, और ये करने के बाद आपको छोटे प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत पड़ेगी, सीधा याद हो जाएंगे। सिर्फ ये वीडियो देखिए, बस पूरे पाठ में से कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, चाहे वस्तुनिष्ठ हो चाहे बहुवैकल्पिक। नेताजी का चश्मा। हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे से गुजरना पड़ता था किसे? हौलदार साहब को। किसको गुजरना पड़ता था? हौलदार साहब को। हौलदार साहब को। कहां से गुजरते थे हौलदार साहब? कस्बे से। कितने दिन बाद? 15 दिन। हर 15 दिन बाद कस्बे में से गुजरते हौलदार साहब कंपनी के काम से गुजरते। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसे ही एक ही बाजार था। क्या क्या था? पक्के मकान, बाजार था, पक्के मकान थे, जैसे शहरों में होते हैं पक्के मकान, एक बाजार, और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल। लड़कों का, लड़कियों का, एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल था। इसके साथ साथ एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। भाई कस्बा है तो कारखाना तो हो गई। 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे। कितने? 2 थे। एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका भी थी। क्या थी? नगरपालिका, जिसकी जिम्मेवारी होती है नगर की देखरेख करने की, व्यवस्था को संभालने की। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो ये नगरपालिका कुछ ना कुछ काम भी करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर चौराहा, 4 राहें गुजरती है जहां से, शहर के बीच में एक मुख्य चौराहा था। उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी प्रतिमा लगवाई? संगमरमर की बनी हुई थी। किस नेता की थी?
सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहा जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जी का एक नाम है नेताजी। नेताजी के विषय में तो आप जानते ही होंगे, आजादी की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अपनी एक फौज तैयार की थी, जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो उन्हीं की मूर्ति यहां पर लगवा दी गई चौराहे पर। कहां लगवाई गई मूर्ति? चौराहे पर। चौराहे पर। क्या लगवाई गई? मूर्ति संगमरमर की। हाँ, संगमरमर की प्रतिमा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। छोटे से हिस्से के बारे में है ये कहानी। तो कौन गुजरता था हर 15 दिन बाद? हवलदार साहब को जाना पड़ता था। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। कितने स्कूल थे? 2। कौन कौन से? एक लड़कों का और एक लड़कियों का। एक नगर पालिका थी। सिनेमाघर कितने थे? 2। मूर्ति कहां स्थापित की गई? चौराहे पर, बाजार में। तो उसी मूर्ति के बारे में कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। हुआ क्या कि नगर पालिका को कोई अच्छा कारीगर नहीं मिला जो मूर्ति बना सके, और एक नगर पालिका का थोड़ा टाइम भी कम रह गया था, समय, शासन अवधि। तो ऐसे समय में क्या किया गया? हो सकता है बजट भी कम हो, जो बढ़िया कलाकार है वो तो बजट ज्यादा पैसे लेगा, तो मूर्ति किससे बनवाए? अधिकारियों ने सोचा कि भाई जल्दी से मूर्ति बनवा लेते हैं टाइम खत्म होने से पहले। तो उन्होंने मूर्ति बनवाई। किससे बनवाई? ड्राइंग मास्टर से। मूर्ति किससे बनाई? ड्राइंग मास्टर से। ड्राइंग मास्टर से। क्या नाम बताया ड्राइंग मास्टर का? मोतीलाल। मोतीलाल। यहां पर मात्रा उन्होंने बड़ी दी है इसकी, मोतीलाल। और मास्टर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बना देंगे। कितने टाइम में बना देंगे? 1 महीने भर में। अरे बना क्या देंगे? बनाकर पटक देंगे। इतनी जल्दी बना देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति थी संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यहां से लेकर यहां तक। कितनी फीट ऊंची थी? 2 फीट। जिसे कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं उसे? बस्ट। किसे कहते हैं बस्ट? फीट को नहीं, एक ऐसी मूर्ति जो 2 बटन कोट के जो से लेकर टोपी की ऊंचाई से लेकर कोट के 2 बटन तक, इतनी मूर्ति है। जो इतनी मूर्ति होती हैं उनको कहते हैं बस्ट। यह बस्ट कितने फुट ऊंची थी? 2 फीट। 2 फुट ऊंची और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, कोमल, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे याद आने लगते थे।
तो बताओ, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का जो नारा है वो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। क्या आप बता सकते हैं इसमें किसकी कसर है? चश्मे की। हाँ, चश्मे की। मूर्ति में केवल एक चीज की कसर थी और जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। ऐसा कैसे? प्लास्टिक का। कांच का था। चलो देखते हैं किसका था। संगमरमर का नहीं था, उस पर चश्मा जरूर था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। काला फ्रेम पहना दिया गया मूर्ति को। किसका? चश्मे का। चश्मे का काला फ्रेम पहना दिया गया, चौड़ा काला। हौलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके। क्या खाने रुके? पान खाने रुके। कौन रुका था पान खाने? हौलदार साहब, हालदार साहब पान खाने रुके चौराहे पर पहली बार। तभी उन्हें इसे लक्षित किया, उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना, देखना। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह, क्या मूर्ति बनाई है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, चश्मा प्लास्टिक का, लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। किसने कहा? हौलदार साहब ने। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हौलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, चश्मे का है, कद का नहीं है, पत्थर का है, चश्मे का, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। लेखक कहता है बात यह नहीं है कि रूप रंग कैसा था, मूर्ति पर चश्मा था कि नहीं था। बात यह कि जिसने इसको चश्मा लगाया था ना, वो देशभक्त था कोई। आज भी लोगों के दिल में देशभक्ति है। बात इस प्रश्न का है। तो ये भावना है, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं देशभक्ति का। दूसरी बात, जब हौलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था। चकोर यहां बना देता हूं। चलो, पहले चकोर चश्मा था, मोटे फ्रेम वाला। मोटे फ्रेम वाला, फ्रेम भी पूरा मोटा। मोटे फ्रेम वाला चश्मा, लेकिन अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा।
पहले कौन सा चश्मा था? चकोर। अब कौन सा चश्मा है? गोल चश्मा। किसका गोल बना हुआ? तार का बना हुआ। तार का बना हुआ। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। और बढ़ना मतलब कौतुक बढ़ा, कौतुक मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा बढ़ी उनकी। ये चश्मा किसने अचंभा बढ़ गया, कौतुक, अचंभा बढ़ गया, उनका आश्चर्य बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, चौराहे पर रुकना, रुकना, रुक गए। दुकान पर, जो चौराहे पर हैं दुकानें, क्या किया? पान खाना। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। और मूर्ति को ध्यान से देखना। क्या आदत पड़ गई हवलदार साहब की? बार बार मूर्ति को ध्यान से देखना और वो जो बाजार था उसमें से पान खाना। पान खाने की आदत पड़ गई। मूर्ति को देखते, हर बार रुकते, हर बार पान खाते। तो एक बार जब कौतूहल, कौतूहल, जिज्ञासा, आश्चर्य दुर्दमनीय हो उठा, जिसका दमन ना किया जा सके, यानी वो उसे दबा नहीं सका अपनी बात को कि पूछूं किससे, पूछूं किससे पूछूं, दबा नहीं सके, उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था, वह एक काला मोटा, पान वाला, पान वाला, काला मोटा, काला मोटा, मोटा, खुश मिजाज। ये खुश मिजाज क्या होता है? खुशी से जो खुशी मुंह पर हो जिसके। हाँ, जो हर टाइम खुश रहता हो, तो दिखाई देता है वो। अब हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, काली बत्ती सी, बत्ती सी मतलब दांत, दांत, 32 दांत होते हैं ना, तो इनको बत्ती सी बोल देते हैं। और लाल भी थी उसकी बत्ती सी और काली भी। लाल काली, वो पान खा रखा था ना, काले रंग का वो था, ऊपर से पान खा लिया, तो लाल काली बत्ती सी ठीक है। दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्या, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। क्या करता कैप्टन? मूर्ति पर चश्मा उसके लगा पास, क्या समझे इस बात से? उसके पास चश्मे थे, वो उसने एक चश्मा बनाकर दे दिया। हाँ, कैप्टन जो था, अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम
कैप्टन है। कैप्टन है, चश्मे वाला। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, दुख करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। एक कैप्टन है, उसका नाम है कैप्टन, काम करता है चश्मे बेचने का। उनको नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करता है, अपने पास से अपनी दुकान में से एक चश्मा जो है मूर्ति पर लगा देता है। कोई ग्राहक आया कि भाई साहब ऐसा ऐसा चश्मा दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो मूर्ति का चश्मा वो करेगा, ठहरो, 1 मिनट ठहरो, मूर्ति से वो चश्मा लेगा, हाथ जोड़कर ग्राहक को दे देगा, मूर्ति पर नया चश्मा चढ़ा देगा। लेकिन अच्छी नहीं लगती उसको बगैर चश्मे की मूर्ति। देशभक्त है ना, इसलिए। तो कौन करता है ये चश्मे बदलने का काम? कैप्टन। क्या वो किसी फौज में, अभी तो ये प्रश्न आया नहीं कि फौज में है कि नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो क्या काम करता है वो? चश्मे बदलने का, चश्मे वाला है। चश्मे वाला है। अब जो थे वो हालदार साहब ये बात समझ गए। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हौलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां है? ओरिजिनल मतलब असली मतलब संगमरमर का। कि ओरिजिनल चश्मा कहां है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोनों पान मुंह में। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हौलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। चकित, अचंभित करने वाली बात, द्रवित, थोड़ी दुख देने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल। क्या लिखा हुआ था मूर्ति के नीचे? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। ये मोतीलाल जी क्या काम करते हैं? मूर्ति बनाने का। ड्राइंग मास्टर हैं। मूर्ति बनाने का काम नहीं करते वो, ड्राइंग मास्टर हैं। वो तो ड्राइंग मास्टर है जी। उन्होंने तो पटक देने का काम कर दिया मूर्ति को। उन्होंने तो कहा कि मैं मूर्ति पटक दूंगा बना के, अर्थात उन्हें नहीं पता कि क्या बनाना है, बस बनाना है जी, ले जाओ। तो इस प्रकार मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी
पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। कोशिश की होगी उन्होंने बनाने की, अब पत्थर का चश्मा था वो नहीं बना पाया होगा, टूट गया होगा, या वो बनाना भूल गया होगा, या उसे बनाना नहीं आता होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हवलदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। कहां पर चले वो? जीप की तरफ। पान के पैसे चुकाए और नतमस्तक हुए जीप की तरफ चले गए। कैप्टन के लिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? नहीं। या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो वो ये सारी बातें उनसे पूछने लगे। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, अब पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। देखिए किस प्रकार से वो हंसी उड़ा रहे थे उसके। पान वाला हंसी उड़ा रहा है एक देशभक्त की। आप लोग पान वाले की बात पर हंसे, लेकिन पान वाला उसकी हंसी उड़ा रहा था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। कैसा था कैप्टन चश्मे वाला? बूढ़ा बूढ़ा सा, मरियल सा, एक छोटी सी संदूकची उसके हाथ में, संदूकची रखता है और बांस के डंडे पर चश्मे बहुत सारे टंगे चश्मे। चश्मे बांस के डंडे पर रखे हैं। लंगड़ा है। लेकिन उसकी देशभक्ति देखिए कि किस प्रकार से उससे सहन ही नहीं होता कि नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के रहे। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अभी अभी एक गली से निकला था वो, और अब एक
एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करने को तैयार। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जीप किस साधन से बैठकर आया जाया करते थे हवलदार साहब? जीप से। प्रश्न आया था पिछली बार पेपर में, जीप, ट्रैक्टर, तो कार, हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए। किससे बैठकर आए थे? जीप से। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कितने साल तक? 2 साल। 2 साल तक गुजरते रहे। और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, गोगो। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरों से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखें क्यों भर आई होगी? पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? क्योंकि
उस चश्मे को बच्चे ने बनाया था, वे उनकी भावना को देखकर, हाँ, देशभक्ति को देखकर। चश्मा अब की बार किसी बड़े ने नहीं बनाया, छोटे बच्चे ने बनाया था। तो उनको लगा कि अभी भी मेरे देश में देशभक्त जीवित हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखें वो भावुक हो गए। पिछली बार प्रश्न आया था, किस मुद्रा में खड़े थे? अटेंशन। अटेंशन। तो इसके प्रश्न बनते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक देशभक्त था। हाँ, बेशक वो गरीब था, बूढ़ा था, मरियल सा था, किसी भी सेना में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर की देशभक्ति को देखकर लोगों ने उनका नाम कैप्टन रख दिया था। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 4। मोटा था, काला था, लाल काली सी बत्ती थी, मोटी तोंद थी, हर समय पान खाता था। पान खाते रहते थे। देखिए, जब आप एक बार पाठ्य पुस्तक को या पाठ को, कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं तो उसका सीधा सा फायदा यह होता है कि आप से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप उसका उत्तर देने में सक्षम हैं। अगर आपने कहानी सुनी है अच्छे से, अगर कहानी नहीं सुनी तो आपको 100-200 प्रश्न याद करने पड़ेंगे जिनका आपको पता ही नहीं होगा, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार कहानी सुन लेते हैं अच्छे से तो आपसे चाहे कोई सा भी प्रश्न हो पूछें तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मैं एक बार किताब लेना चाहूंगा जिसमें छोटे बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर हैं, आप देखिएगा, उसके उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ लिखा किसने? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने। हाथ उठाइएगा। कस्बे में किस चीज का छोटा सा कारखाना था? हाँ जी, किस चीज का कारखाना था? सीमेंट का। बहुत बढ़िया, सीमेंट का कारखाना था। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, फौजी। फौजी। दूसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम किसका बना हुआ था? दूसरी बार तार का। गोल तार का। गोल तार का। पहली बार किसका बना था? चकोर। दूसरी बार बना था गोल तार का। गोल तार का। ये तो आसान प्रश्न है बिल्कुल। नेताजी की मूर्ति किस मास्टर जी ने बनाई थी? हाथ उठाइएगा। मोतीलाल मास्टर, मोतीलाल जी। किस मूर्तिकार मोतीलाल। किस विषय को पढ़ाते थे मास्टर जी? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। हाँ। ठीक है जी। नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कौन सा चश्मे वाला पहनाता और बदलता था? कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन। हवलदार साहब किस में बैठकर चले गए? जीप में। उस कस्बे से हवलदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे? 2 सही। साल तक। 2 साल तक। हाथ उठाइएगा, फिर बताइएगा। नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि हाथ शायद उठाना है जी, हाथ उठाना है। क्योंकि शायद भूल गए होंगे या फिर उन पर बना नहीं होगा। कैप्टन चश्मा लगाना भूल गया था। कैप्टन के पास कोई फ्रेम नहीं था। लोग कैप्टन को फ्रेम लगाने नहीं देते थे। कैप्टन मर गया था। कैप्टन मर कैप्टन गया मर था। गया था। हाँ जी। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस। कस्बे में कितने सिनेमा घर थे? 2। हाथ उठाने के लिए कहा है, बोलने के लिए नहीं।
कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे प्रीति? एक। लड़कियों के कितने स्कूल थे? एक। एक। नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता है? सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा। शायद नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल सही। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा। दूंगा। और एक नारा और दिया दिल्ली था, चलो। दिल्ली चलो। इस प्रश्न का उत्तर तो शायद आपको आता होगा। लाल काली बत्ती सी किसकी थी? पान वाले की। पान वाले की। कैप्टन के सिर पर क्या था? कैप्टन के सिर पर हैट, गांधी टोपी। गांधी टोपी। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? फौजी जवान, मरियल साहब। मरियम सा सही है। अच्छा, नेताजी की प्रतिमा, नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बट्टे तक कितने फुट ऊंची थी? 2 फीट। 2 फुट। ऐसी प्रतिमा को क्या कहा जाता है? बस्ट। बस्ट। साहब, कैप्टन मर गया। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने। पान वाले ने। बत्ती वाले ने। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? हौलदार साहब, पान वाला, चाय वाला, चश्मे वाला? चश्मे वाला। चश्मे वाला। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? हालदर। हौलदार साहब। नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगता था? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो। दोनों नारे। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा, काला, खुशमिजाज, उपयुक्त सभी। सभी बत्ती जी। तो हमने प्रश्न इस पाठ में से जो हमने पढ़ा पाठ है उसके अनुसार हमने छोटे प्रश्न उत्तर जो थे बहुवैकल्पिक, उनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। तो पाठ याद हो गया होगा आपके? यस। हाँ जी, पाठ याद हो गया। हाँ जी सर। बहुवैकल्पिक कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस प्रकार आज हमने पाठ पढ़ा नेताजी का चश्मा। हौलदार साहब 15 दिन बाद जीप में स्कूल, नगरपालिका, सिनेमाघर भी थे, 2 चौराहे पर मूर्ति बनी थी। ड्राइंग मास्टर जी मोतीलाल जी ने बनाई थी। बस्ट कहते हैं इस तरह की मूर्ति को, जो कि टोपी की नोक से लेकर कोट के बटन के जो 2 बटन है वहां तक हैं। पान वाला कैसा था? काला, मोटा, खुशमिजाज। कैप्टन कैसा है? कैप्टन है बूढ़ा, मरियल सा, संदूकची हाथ में है, चश्मे बांस के डंडे पर है। तो कितने साल तक वो गुजरते रहे? 2 साल तक। तो आप मेरे साथ बने रहिए। शिक्षार्थ वीडियो जितने भी बनाई जा रही हैं केवल शिक्षार्थ बनाई जा रही हैं, व्यापार के लिए नहीं। सीखिए, मुझे भी बताइए कि किस प्रकार से अपनी जो शिक्षण की कला है मैं उसमें बेहतर कर सकता हूं। इसके साथ साथ आप भी पाठों का आनंद लेते रहिए। नमस्कार, राजीव कुमार।